तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सव्यसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की जय। 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य 108 शुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 105 शुल्लक से अगम सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी असत्य वचन का स्वरूप समझाते हुए बता रहे हैं कि है जीव, अस्थि को नहीं मानना असत्य वचन है। नास्ति का निषेध करना असत्य वचन है। और वस्तु के पर अस्तित्व रूप मानना भी असत्य वचन है। अब यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि जिस वस्तु का जिस रूप अस्तित्व है, उस वस्तु को उस रूप से छोड़ करके अन्य रूप से मानना, यह भी तुम्हारा असत्य वचन है। वस्तु में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, माताओं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों से अस्तिपना है। और चारों का अस्तिपना अपने अपने में समाविष्ट है। कहीं वस्तु ऐसी होती है जिसमें द्रव्य की अधिकता होती है, कहीं वस्तु ऐसी होती है जिसमें क्षेत्र की अधिकता होती है, कोई वस्तु ऐसी होती है जिसमें काल की अधिकता से कथन होता है, और कहीं वस्तु ऐसी होती है कि भाव की मुख्यता से कथन होता है। द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में चारों का अपना अपना एक अनुपात है और चारों की अपनी अपनी एक इंटेंसिटी है। अब उन चारों में से किसी को भी कम कर दिया तो वह वस्तु का कथन जो किया जा रहा है, वह वस्तु का कथन असत्य हो गया। माताओं समझना, तुमने कभी रोटी बनाई है? और माताएं कहाँ गई आज सबकी सब? अब कल शाम को अजित भाई कल शाम को पूछा कि माताएं कहाँ गई, तो वो बोले वो मिठाई बनाई है तो मिठाई खा रहे हैं।
अब कब तक नहीं आएंगी? तो बोले जब तक वो मिठाई ख़त्म नहीं होगी। समझे जरा। अब वो बेचारे देखो मिठाई खा रहे हैं घर पे बैठी बैठी, वो मिठाई का स्वाद ऐसा लग गया कि जब तक ख़त्म ना हो जाए जब तक मंदिर जाना नहीं। समझना। माता और रोटी बनाई कभी नहीं बनाई? बनाई रोटी। अब जो रोटी बनाई थी तो अब समझना हरक चंद जी, देखो बड़े गौर से समझना। रोटी जो बनाई थी, रोटी में आटा ज़्यादा डाला था कि नमक ज़्यादा डाला था? रोटी में नमक ज़्यादा डाल देना था ना? हाँ, खारी हो जाती तो बिल्कुल नहीं डालती। रोटी में रमेश भाई नमक की अधिकता होगी तो रोटी नहीं बनेगी। रोटी में नमक का अभाव होगा तो रोटी नहीं बनेगी। समझना। ये तो हो गए द्रव्य। अब इस द्रव्य में भी जितना आटा डालना है उतना ही आटा चाहिए है। नमक यदि ज़्यादा हो गया तो वो रोटी तुम्हारे काम की नहीं। समझना। क्षेत्र माताओं, आज एक काम करना, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर रोटियां बनाना, लेकिन कहाँ बैठ के बनाओगे? नहीं, बारिश में नहीं। जी बगल का प्लॉट खाली डला ना। जी देखो, घर से अच्छा बढ़िया सब सामान लाना और सामान ला करके बगल में जगह खाली डली है, इसमें एक फर्श बिछा करके चटाई बिछा लेना और यहाँ अच्छी बढ़िया सुंदर सुंदर रोटियां बनाना। ठीक है रमेश भाई, यहाँ पर रोटियां बनेगी तो खाओगे तुम? क्यों नहीं खाओगे? राजेश भाई क्यों नहीं खाओगे? रोटियां तो आटे से बनी ना, वो क्षेत्र का तो हमने कुछ भी नहीं लिया। क्षेत्र सही नहीं है। क्षेत्र का हमने लिया क्या है? क्षेत्र का तो हमने 1% कुछ भी नहीं लिया ओम प्रकाश जी। क्षेत्र तो जहाँ था वही है, जैसा था वैसे ही है, उसमें से तो हमने कुछ भी निकाल के लिया नहीं। मात्र हम तो आटा घर से लाए थे, अग्नि भी घर से लाए थे, उस जगह पर बैठ करके ही तो मात्र बनाई है। वह क्षेत्र पर बनाई हुई रोटी खाने के लायक नहीं है। उस क्षेत्र पर सुअर घूमता रहता है, उस क्षेत्र में स्मेल आती रहती है, वह क्षेत्र रोटी बनाने के लायक नहीं है। और उस क्षेत्र पर रोटी बनाई जाएगी वह खाने के लिए नहीं रहेगी। क्षेत्रों का समझना। अब आया काल। रमेश भाई अच्छी रोटी बनाना, लेकिन तुम्हारी देवी रात में 2 बजे उठ के रोटियां बना दे। ठीक है ना? तो रोटी तो अच्छी बनाई ना और सब कुछ उसमें पूरा बराबर डाला, लेकिन रात में 2 बजे बनाई है। खा लोगे? क्यों नहीं खाओगे? रात्रि में जीव पैदा हो जाते हैं, वह काल रोटी बनाने के लिए शुद्ध नहीं है, वह रोटी बनाने के लिए शुद्ध काल है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल। और चौथी बात है जम्बू भाई, एक जम्बू तो बेचारा चला गया, एक जम्बू बची। सुनो राजेश भाई, रोटी माता ने बहुत अच्छे भाव से बनाई, बिल्कुल सारी चीज़ें उसमें सुंदर सुंदर लगाई, एक भी वस्तु उसमें कम नहीं लगाई। लेकिन एक भी वस्तु कम नहीं लगाने के साथ साथ में उसने तुम्हें बढ़िया 56 भोग की थाली लगा दी, और थाली लगाने के साथ ही वह बाजू में तुम्हारे बैठ गई और किच किच करने लगी। ओम प्रकाश जी, बनाते समय तो चल रही होगी, लेकिन वो तो नहीं पता। लेकिन जैसे ही उसने थाली लगाई, देखो माताओं की तो आदत ही ऐसी होती है,
रईस भाई होती कि नहीं होती? अब वो माताओं को सुनाने की कब मिलेगी बोलो? क्योंकि दिन भर तो तुम दुकान पे रहोगे, घर में कब आओगे? तो जब भोजन का समय होगा तो माताएं भोजन की थाली तो लगा देंगी, लेकिन थाली के साथ में दिन भर की जितनी बातें होगी सो उसी समय सुनाने बैठेंगी। ऐसे ही होता कि नहीं होता? राजेश भाई हाँ ना तो बोला, देखो बेचारा हाँ भी नहीं बोला। राजेश की अम्मा से पूछ लेते, अम्मा ऐसे ही होता कि नहीं होता? ऐसे ही होता है। दिन भर की बातें कब सुनाने मिलेंगी? तो जब हम भोजन करने बैठेंगे और माता उसके हृदय में जितनी बातें चल रही होंगी, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, जितनी सुनाना होगी तो तुम भोजन करते जाओगे और वहाँ बगल में बैठ करके वो सुनाती जाएगी। और रमेश भाई सत्य बताना, यदि तुमने उनकी बातें मन से सुन ली, मन लगा करके सुन ली, तो उस रोटी में कितना स्वाद आएगा। रोटी सुंदर है अजित भाई, समझो बात को। इसकी आवाज थोड़ी सी कम करोगे? सुनो जरा, रोटी सुंदर है, रोटी में 1% भी कुछ गड़बड़ नहीं है। जैसी रोटी बनाना थी वैसे ही बनाई, जो जितना डालना था उतना ही डाला, 1% भी उसमें कुछ भी कम नहीं किया। लेकिन जब माता रोटी बनाने बैठी थी, जब माता रोटी बनाने बैठी थी तो रोटी के साथ साथ में वह अपने भाव भी परोस रही थी, और उस रोटी के साथ में तुम्हारे साथ उसके भाव भी तुमने रोटी के साथ में ले लिए थे। और भाव रोटी के साथ में लेने से क्या हुआ कि वह रोटी का आनंद तुम्हें नहीं आया, और वह तुम्हें किसका आनंद आया? रोटी में सब कुछ था। रोटी में एक भी वस्तु कम नहीं थी, एक भी चीज कम नहीं थी। रोटी में सारा का सारा जैसा चाहिए था वैसा ही था, लेकिन वह भाव भी बाहर के उसमें मिल चुके थे, और बाहर के भाव मिलने के कारण उस बनी हुई रोटी का भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा। इसलिए माताओं समझो जरा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों की जब एकता होगी, चारों का जब समावेश होगा, चारों का जब संगठन होगा, तभी तुम्हारा वचन सत्य कहलाएगा। और चारों के समावेश के साथ ही तुम जो बोल रहे ना वह तुम्हारे बोलना, और चारों के समावेश के साथ ही द्रव्य जो है वह शुद्ध कहलाएगा। यदि चारों में से एक का भी अभाव है तो वह तुम्हारी वाणी शुद्ध नहीं है और वह तुम्हारा द्रव्य शुद्ध नहीं है। चारों की एकता चाहिए। राजेश क्या नाम इनका, गांधी जी। द्रव्य भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, काल भी चाहिए और भाव भी चाहिए। चारों में से एक का भी अभाव हो जाए तो वह तुम्हारा भाव, वह तुम्हारा द्रव्य, वह तुम्हारी बात, चारों के चारों असत्य हो गए। फिर तो महाराज चंद जी कितने बोलते रहो, बोले महाराज हम तो सत्य बोल रहे। समझना, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, मैं 1% भी कुछ असत्य बोल ही नहीं रहा, और 1% भी मेरी कोई गलती है ही नहीं है। लेकिन सब कुछ अच्छे रहते हुए भी, क्या नाम तुम्हारा? आरक रमेश भाई, रोटी तो अच्छी है, रोटी में कोई भी कमी नहीं है, रोटी में कोई भी त्रुटि नहीं है। अब देवी ने इतनी अच्छी रोटी बना करके तुम्हें परोस दी, और परोसने के बाद अब तुम खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे हैं? वह रोटी भी, क्या वो कौन बोल रहा है? हाँ,
रोटी के साथ साथ में वो उसके भाव भी लगे हुए हैं, और जो भाव लगे ना वह मेरी विशुद्धि नहीं बढ़ा रहे, और वह मेरी विशुद्धि नहीं बढ़ा रहे, इसलिए वह रोटी भी मुझे सुंदर नहीं लग रही, वह रोटी भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। वह रोटी भी तभी अच्छी लगेगी जब उसमें द्रव्य भी शुद्ध होगा, क्षेत्र भी शुद्ध होगा, भाव भी शुद्ध होगा, और काल भी शुद्ध होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की एकता जब होगी, चारों का समावेश जब होगा, चारों का संगठन जब होगा, यदि इन चारों में से चारों में से एक का भी गड़बड़ है, एक का भी अनुपात गलत है, एक का भी संयोग ठीक नहीं है, तो ओम प्रकाश जी तुम्हारी बात किंचित मात्र भी सत्य नहीं है, वह असत्य की कोटि में जाएगी। अब देखो ऐसा ही होता आज के समय में। और क्या नाम तुम्हारा, हरकचंद जी, व्यक्ति कोई बात कहता है, कोई वस्तु कहता है, और आगम को उठा करके लाता है, बोले महाराज देखो इसमें जो लिखा हुआ है। क्या नाम तुम्हारा, रमेश भाई, तुमने आज रोटी नहीं खाई, और रोटी खाए बिना खाए तुम बाजार चले गए, घर से दुकान चले गए, और तुमने ग्राहक से बोला कि आज मैंने रोटी नहीं खाई। अब वह तुम्हारी देवी क्या बोलेगी, हमने तो बना के धरी थी, जे रखी खाओ तुम, तो हमने तो बना के रखी, नहीं खाई तो तुम्हारी गलती, तुमने क्यों नहीं खाई। रोटी मैंने पूर्ण सुंदर बनाई थी, सब कुछ डाला था, लेकिन सब कुछ डालने के साथ साथ अब रमेश भाई ने देख लिया कि इनने बनाई कहाँ बैठ करके है। रमेश भाई तुमने देख लिया मेरी देवी ने जो रोटी बनाई ना, वह कहाँ बैठ करके बनाई। रोटी सुंदर है, तुम नहीं खाओगे, देखने वाला बोलेगा बहुत सुंदर है, खूब अच्छी है, और फिर जो नहीं खा रहे तो रमेश भाई की गलती है। लेकिन रमेश को पता है कि वह रोटी कहाँ बैठ करके बनाई गई है, और वहाँ बैठ करके रोटी बनाई हुई खाने के लायक नहीं होती है, इसलिए तुम नहीं खा रहे। लेकिन जिसने नहीं देखी कि कहाँ बैठ करके बनाई, वह क्या जाने बेचारा। ओम प्रकाश जी, वह बेचारा क्या जाने कि क्या बोलना है, कैसे करना है, कैसे कहना है, उसको कुछ भी नहीं पता। वह तो वही बोलेगा कि रमेश भाई पागल हैं। रमेश भाई सत्य बताना, कहेगा कि नहीं। उनकी देवी ने तो रोटी बना करके रखी, लेकिन जे नहीं खा रहे, इसलिए जे पागल है। ऐसे हरकचंद जी आज आगम में सब कुछ लिखा हुआ है, और व्यक्ति उसको उठा करके पढ़ लेता है, और पढ़ने के बाद वह दूसरे को गलत देता है कि यह तो मूर्ख है, आगम में तो ऐसा लिखा और ऐसा नहीं कर रहा जे। लेकिन वह किस द्रव्य से, किस क्षेत्र से, किस काल से, किस भाव से, किस अभिप्राय से क्यों लिखा गया, यह बेचारा देखता नहीं है, और यहाँ पर भूल कर बैठता है। और यहाँ पर भूल करने की अपेक्षा से उसका सारा समझा हुआ, सारा जाना हुआ, सारा माना हुआ, सबका सब उसका असत्य कोटि में चला जाता है। क्योंकि वह रोटी अच्छी जगह बैठ करके नहीं बनाई गई थी, वह रोटी कहाँ बैठ करके बनाई गई थी, और तुम वह खाने के लायक नहीं बची थी। इसलिए रमेश भाई यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को भी बड़े गौर से समझना पड़ेगा। द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भाव को, चारों को जो समझेगा, और चारों को समझने के बाद जब वह कथन करेगा, तब उसका कथन सत्य की कोटि में जाएगा। और चारों को न समझ करके मात्र एक को पकड़ करके कथन करेगा, और एक की अपेक्षा से समझेगा, उसका कथन जो है ना वो असत्य की कोटि में जाएगा। इसलिए हे जीव, यदि तू सत्य वचन कहना चाहता है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तो चारों को जान, और चारों से जैसी वस्तु है वैसा तू समझ, तेरा कथन सत्य होगा, वरना असत्य होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।
स्तुति के लिए चलिए खड़े हो